बीएससी फर्स्ट ईयर के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका हेडिंग है फंजाई ऑफ बेसिडियोमाइसीटीज। बेसिडियोमाइसीटीज क्लास के फंगस, दो फंगस की स्टडी आप लोगों को करनी है। एक फंगस है पक्सिनिया और दूसरा फंगस है एगेटिकस। ठीक है, तो हम लोग किसके बारे में बात करेंगे आज? पक्सिनिया। पक्सिनिया को हम क्या बोलते हैं? रस्ट फंजाई। और यह एक डिजीज करता है व्हीट प्लांट पर। जिस डिजीज को, जिस बीमारी को हम रस्ट ऑफ व्हीट कहते हैं। रस्ट ऑफ व्हीट पक्सिनिया के एक स्पीशीज से होता है, जिस स्पीशीज का नाम पक्सिनिया ग्रेनिस्टिटिसाई है। क्या नाम है? पक्सिनिया ग्रेनिस्टिटिसाई काजिंग रस्ट डिजीज ऑफ व्हीट। ये जो पक्सिनिया है एक ऐसा फंगस है, इंटरनल ऑब्लिगेट पैरासाइट, प्लांट के टिश्यू के अंदर इन्फेक्ट करता है। ऑब्लिगेट पैरासाइट, यह केवल लिविंग होस्ट पर ही अटैक करता है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? ओनली इन्फेक्ट ऑन लिविंग होस्ट, सो कॉल्ड ऑब्लिगेट पैरासाइट। और ये पैरासाइट के रूप में कहां पाया जाता है? एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म एंड सम फंगस। पक्सिनिया इज ए हेटेरोसियस फंगस, एक ऐसा फंगस जिसको अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए दो होस्ट की आवश्यकता होती है। प्राइमरी होस्ट है, सेकेंडरी होस्ट। तो पक्सिनिया का प्राइमरी होस्ट कौन है? प्राइमरी होस्ट इज व्हीट, ट्रिटिकम व्हीट है। और सेकेंडरी होस्ट कौन है? सेकेंडरी होस्ट इज बारबेरिस, एक झाड़ी है, एक हर्ब है, जो कहां पाया जाता है? जो हिल्स में पाया जाता है, वो इसका सेकेंडरी होस्ट है। किसका? पक्सिनिया। अब पक्सिनिया में कितने तरह के स्पोर बनते हैं, इस पर बात की जाए। तो पक्सिनिया में 5 टाइप के स्पोर बनते हैं। कितने तरह के स्पोर बनते हैं? 5 टाइप के स्पोर बनते हैं। कौन कौन स्पोर बनते हैं? पिक्निडियोस्पोर, एसिडियोस्पोर, यूरिडियोस्पोर, टेनिटोस्पोर एंड बेसिडियोस्पोर। जो पिक्निडियोस्पोर, एसिडियोस्पोर होते हैं ये किस पर पाए जाते हैं? बारबेरिस पर पाए जाते हैं। और जो यूरिडियोस्पोर होते हैं और टेनिटोस्पोर होते हैं वे व्हीट पर पाए जाते हैं, गेहूं पर पाए जाते हैं। ठीक है, और ये जो बेसिडियोस्पोर होता है सॉइल में पाया जाता है, मिट्टी के अंदर पाया जाता है। अब इस स्पोर की पहचान क्या है? जो पिक्निडियोस्पोर होते हैं वो यूनिन्यूक्लिएट होते हैं, एक केंद्रक वाले यूनिसेलुलर होते हैं। जो एसिडियोस्पोर होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं बट बाइन्यूक्लिएट होते हैं। जो ये टेनिटोस्पोर होते हैं वो कैसे होते हैं? बाइसेल्ड होते हैं और डाइकैरियोटिक होते हैं। जो बेसिडियोस्पोर है वो यूनिसेलुलर है और यूनिन्यूक्लिएट है। कैसा है? यूनिसेलुलर है और यूनिन्यूक्लिएट है। अब हम अगर पक्सिनिया के लाइफ साइकिल को देखें, इसका जो लाइफ साइकिल है ये कैसा फंगस है? मैक्रोसाइक्लिक फंगस है। इस फंगस के लाइफ में दो होस्ट हैं। एक होस्ट कौन है? बारबेरिस है और दूसरा कौन होस्ट है? व्हीट। बारबेरिस पर दो तरह के स्पोर पाए जाते हैं। एक पिक्निडियोस्पोर जो कहाँ होता है? जो बिलो द अपर एपिडर्मिस होता है। और दूसरा जो स्पोर है दैट स्पोर इज एसिडियोस्पोर विच बिलो द लोअर एपिडर्मिस, जो लोअर एपिडर्मिस के नीचे होता है। लोअर एपिडर्मिस के नीचे होता है। अब देखिए व्हीट प्लांट पर दो स्पोर पाए जाते हैं, एक यूरिडियोस्पोर और दूसरा कौन सा स्पोर? टेनिटोस्पोर। टेनिटोस्पोर इस व्हीट प्लांट जब गेहूं कटता है तो गेहूं से कहाँ चले जाते हैं? सॉइल में, मिट्टी के अंदर। और मिट्टी के अंदर ये किसमें बदल जाते हैं? बेसिडियोस्पोर। और बेसिडियोस्पोर बाय विंड कहाँ चले जाते हैं? बारबेरिस प्लांट पर चले जाते हैं। इस तरह से लाइफ साइकिल पक्सिनिया पूरा करता है। दो होस्ट पर प्राइमरी होस्ट कौन है? व्हीट है और सेकेंडरी होस्ट कौन है? बारबेरिस। पक्सिनिया बहुत अधिक नुकसान पहुंचाता है गेहूं के पौधे को। और जो हमारे फार्मर्स की यील्ड है ड्यू टू इन्फेक्शन ऑफ पक्सिनिया क्या हो जाता है? घट जाता है। एक साइंटिस्ट हुए जिनका नाम है प्रोफेसर केसी मेहता। प्रोफेसर केसी मेहता ने क्या किया? ए लॉट ऑफ स्टडी ऑन पक्सिनिया। पक्सिनिया पर उन्होंने बहुत सारे रिसर्च किया और बताया कि रीअकरेंस रस्ट ऑफ इन प्लेन्स ऑफ इंडिया। इंडिया के प्लेन पर जो गेहूं होता है उस पर रस्ट की जो बीमारी है, जो पक्सिनिया रूपी फंगस है, ये कैसे आता है? इस पर स्टडी किसने किया? केसी मेहता ने किया। किसने किया? केसी मेहता ने किया। ठीक है, दिस इज अबाउट
Coccinia granulatisae, which catching black rust of wheat. That's about Coccinia.